इंडियन थिएटर स्ट्रीमिंग लाइव के 7वें संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम जो नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है साजिशों का धुआं। दरअसल ये नाटक पद्मश्री हास्य कवि अशोक चक्रधर की कविता का नाट्य रूपांतरण है। नाटक प्रस्तुत करने से पहले पिछले हफ्ते के हमारे टॉप डोनर्स के नाम: दिल्ली से निहारिका कुमार, बोकारो से अनुष्का शंकर, अर्पण अभिषेक और राम बदन प्रसाद सिंह, और रांची से अनंत जीवन टोप्पो, जिन्होंने छठे हफ्ते भी हमें डोनेट किया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। प्रस्तुत है नाटक साजिशों का धुआं। श्री राम नाम सत्य है, 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 श्री राम नाम सत्य है। नहीं देता उल्लू की तुम कैसे चलते हो तुम? नालायक, बेहुदा, बदतमीज। एक्सक्यूज मी प्लीज। आप लोग धीरज क्यों खो रहे हैं? अरे जो गिर पड़ा वो तो कुछ कह नहीं रहा, खामखा नाराज हो रहे हैं। मुझे खोलो। मुर्दा हिल रहा है, मुर्दा बोल रहा है। हमें डराने में इससे क्या मिल रहा है? भूत है या तुम सबों की कोई करतूत है? नहीं, भूत प्रेत हम मानते नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है, तुम सबों का गड़बड़ घोटाला है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह ही काला है। आप तो श्रीमान हरखिलाफ को, मौत के उत्पाद को, जिंदा आदमी को फूकने जा रहे हो और जरा सी टक्कर क्या लग गई, गालियां सुना रहे हो। दरादर चला दी तुम नालियां, फौरन वापस लो अपनी गालियां, वरना खानी पड़ेगी हवा के साथ लात, बरसेंगे पुलिस के डंडे बरसात, लटकेंगे 5-5 फांसी के फंदे, तो भूल जाओगे राम नाम सत्य है के धंधे। अजी हम कौन से पुलिस के चाहते हैं? चली गालियां वापस ले लेते हैं। जी हाँ, असली पाजी नालायक तो हम ही हैं। हाँ, हम ही उल्लू की धूम है। देखिए भाई साहब, आप हमें नालायक बताइए, लेकिन पुलिस को फोन मत लगाइए। जी भाई साहब, दरअसल ये आदमी जिंदा होकर भी मरे समान, मौत ही इसकी अंतिम समाधान। जी हाँ भैया, अब आपने देख लिया है, अब आप कुछ भी करो। जल्दी चलो, जहाँ चलना है। इससे पहले मुझे तलब उठा। जल्दी चलो। भाई साहब जरा खुलकर समझाइए। खुल के बाद में समझाइएगा, पहले हमें खुलवाइए। तुझे तो नहीं खोलेंगे। ठिकाने लगाकर गंगा में हाथ धो लेंगे। भाई साहब, असलियत ये है कि ये गंजेड़ी नशे का शौकीन है और इसका जिंदा रहना जिंदगी के तौहीन है। बस्ती के सैकड़ों बच्चे और हजारों नौजवानों को इसने जिंदा चलती फिरती लाशों में बदल डाले। भाई साहब, अगर दो बार अगर किसी को इसने स्मैक पिला दी तो वो हो जाता है आदमी। फिर पागलों की तरह वो इसे ढूंढता है, और ये पट्टा उन्हें मूर्छा है। तबाह कर डाली इसने औलादे हमारी। फिर बताइए, इसे क्यों ना शमशान पहुंचाए और कंधों पर ला दे। अरे भैया जग्गा मेरा इकलौता बेटा ऑटो रिक्शा चलाता था, मेहनत करता था, 4 पैसे कमा कर घर लाता था। 2 बच्चों से बहन खुलवा दी, बहू भी बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, पर जब से इसने गांजे का धुआं सुनाया है, पूरे कुनबे पर कहर ढाया। अरे ऑटो रिक्शा बेच डाला जेवर बहू की। हमने देखा और घुट पिए लहू। कहा तो रोज का 40 रुपए लाता था मेरा जब, कहा रोज 40 रुपए गांजे के धुएं में उड़ाने लगा। नहीं मिलता तो पैर पटकता, हाथ पटकता, चीखता चिल्लाता, बोलता गांजा दो, बदन टूट रहा है। हम कहते बच्चों का स्कूल छूट रहा है। बाहर में जा स्कूल, बाहर में जा बच्चे, बाहर में जा बीबी, बाहर में जा दुनिया।
मुझे तो चाहिए एक क्वार्टर और एक पुड़िया। अरे अरे तुझे तुझे पता भी है कि इसका नुकसान कितना है? मुझे पता है इसका नुकसान बहुत है, पर लो फिर भी मौत है, ना लो फिर भी मौत है। देखा देखा आपने? मैं ना कहता था कैसी इसकी सोच है। अरे ये नमकुल तो धरती पे बोझ है। अरे सोच और बोझ को जाने दो भैया, पहले मुझे खोलो। आप लोग को तरस नहीं आ रही? पीठ पे गड़ रही नसेनी है, मुझे एक डोज लेनी है। तुझे खोल दे यानी मुसीबत फिर से मोड़ ले। भैया इसकी बातों में ना आना, वरना वरना बहुत महंगा पड़ेगा दया दिखाना। पहले पता नहीं कहां से हिप्पी आते थे, चरस गांजा मैंड्रेक्स में दम लगाते थे, एलएसडी की गोलियां खाते थे, मॉर्फिन की सुइयां लगवाते थे, और हमारे बिगड़ेल अमीरजादे इनके इर्द गिर्द मंडराते। कुछ दिन पहले तो हम बहुत खुश थे कि चलो देश से हिप्पी कट बाल गए, यानी नशेबाजी के भी सारे बवाल गए। लेकिन ये गांधी का धुआं तो हर नशे का बाप है, प्लेग की तरह फैलने वाला कोबरा सांप है। और ये सिर्फ अमीरों को नहीं नाजी भैया, कर्मचारियों, ड्राइवरों, मैकेनिकों, रेडी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, सबको बुरी तरह पकड़ रहा है, ऐसे गंदी तरीके से जकड़ रहा है। भाई साहब ये पहले अपने सिकंजे में मरोड़ कर तोड़ देते हैं, फिर निचोड़ छोड़ देते हैं। अरे अस्पताल में भी अब इनके लिए बिस्तर नहीं भाई साहब, सिर्फ रजिस्टर है, रजिस्टर जिसमें आंकड़े लिखते हैं, और बरामदे में तो हर तरफ नशेड़ी और गंजेड़िए ही दिखते हैं। पिछले सालों में तादाद 100 गुनी बढ़ गई। नशे की ये नई बीमारी गरीब के गले पड़ गई। ये नशा नहीं है भाई साहब, ये बर्बादी है, बर्बादी। गांजा की कुछ पुड़िया मैंने अर्थी के पास में छुपा रखी होते। तुम लोग का भला होगा भैया जो मुझे जल्दी जला दोगे। धुआं उठेगा तो अंदर जाएगा, मरने से पहले कम से कम सुकून तो मिलेगा। 100 खून के बाद सुकून चाहता है हरामी। अरे तुझसे तो करनी पड़ेगी अंतिम प्रणामी। भैया मेरा 15 साल का कन्हैया अच्छा खासा स्कूल जाता, पास होता था, अच्छे नंबर लाता था। अचानक पैसे चुराने लगा, न जाने कहां जाने लगा, न मां से मतलब न बाप से, खिसक लेता था चुपचाप से, गुसल खाने में घंटों लगाता था। अरे हमें क्या पता था कि अंदर धुआं उड़ाता था। भूला सा, भटका सा, भ्रमा सा, थका सा, हारा सा रहने लगा। कहने लगा बापू अब तो ना स्कूल जाता हूँ ना दुकान जाता हूँ, गांजा पीता हूँ और सारे गम भूल जाता। अरे झापड़ मारा उसको और बंद कर दिया अंदर कि याद आ जाए नानी। लेकिन जब देखा उसकी आंखर नाक से बहता पानी, चेहरे को चीरती दर्द की लकीर, दम तोड़ता टूटता हटता शरीर, मुंह में आ गया। और मैंने उसके नामुराद बाप ने एक बच्चे को गांजा लाने को भेजा। और मिल भी तो इतनी आसानी से जाती है जनाब, थोड़ी नहीं बेहिसाब। जैसे एस्प्रो की गोली है, मिठाई की टिकिया है, और हर गली में एक विक्रेता गंजेड़िया है, नशेड़िया। संभालिए भाई जान। अरे नशीले धुएं ने ऐसा लपेटा है कि हाथ से निकल गया इनका बेटा है, अस्पताल में न जाने किस हाल में, सांसें चल रही है उखड़ी, मरने वाला है भैया इस गाड़ी के उसको तो मरता देख ना पाए, इसलिए इस बेहुदा को उठा कर यहाँ ले आए।
साहब, ये समाज का ऐसा फफोला है, ऐसा फफोला है जो फूट नहीं रहा, फूल रहा है, फूल रहा है। और हमारा नौजवान तबका इस फफोले के शून्य में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, झूल। साहब, उन बच्चों को, उन जवानों को, उन किशोरों को उस पहली सिगरेट से बचाना है जिसमें गांजे का धुआं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये धुआं नहीं बल्कि मौत का कुआं है। भाई साहब, जब दूसरी सिगरेट की लत पड़ जाती है तो ये स्मैक राक्षसी अपने शिकार से कुछ भी कराती है। घर के बर्तन, भांडे, संदूकची सब बेच देते हैं ये साले स्मैकची। चोरी करते हैं, डकैतियां डालते हैं, अपराध बढ़ाते हैं। और इन जैसे लोग तो अपना खून बेच कर इसे खरीद कर ले आते हैं। जेल में बंद कर दो, वहां भी मिलती है, धक चलती है। भाई साहब, देखो थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे आप क्या बात करते हैं जनाब? अरे ना मिले तो ये आत्मघात करते हैं। कुछ दरिंदों ने तो छोटे छोटे बच्चों को लत लगा दी, छोटे छोटे बच्चे। और जब देखा कि बच्चे हो गए आदी हैं, तो दिन भर माल उठवाते हैं और शाम को मेहनताने की जगह डेंड्राइट का पाउच लगाते हैं। अरे ये जहरीला धुआं गुलाबी चेहरों को स्याह कर रहा है, एक पूरी की पूरी नाबालिग नस्ल को तबाह कर रहा है। बचपन स्वाहा, जवानी भी स्वाहा। बंधुओं, इसका एक पैर केले के छिलके पर तो दूसरा कब्र में है, लेकिन भलाई सब्र में है। इसे धक्का क्यों लगाते हैं? अरे फिसल कर खुद गिरेगा कब्र में। आज नहीं तो कल मरेगा। शमशान या कब्रिस्तान तो जरूर ले जाइए, लेकिन भाया अस्पताल ले जाइए। हो सकता है इसकी सावित्री अपने सत्यवान को यम के चंगुल से बचा ले, फिर से सिंदूर रच के महावर रचा ले। लेकिन सत्य तो ये है भाई कि ये बेकसूर है, असली अपराधी बहुत दूर है। दरअसल कुछ महाशक्तियों का स्वार्थी अहंकार नहीं चाहता कि हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा हो, फले फूले और आगे बढ़े। हम लड़खड़ाते रहे, यही इनकी ख्वाहिश है। साजिशों के धुएं में ही नशे की पैदाइश है, साजिशों के धुएं में ही नशे की पैदाइश है, साजिशों के धुएं में ही नशे की पैदाइश है। मैं तो उनसे कहता हूँ जिनका जहन कुंद है और दिमाग में धुएं की धुंध है। माना की हताशा है, निराशा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, भूख है, लाचारी। पर इसका फायदा उन्हें मत उठाने दो, मौत को इस तरह दबे पांव मत आने दो। देश जिंदा रहे इसलिए जियो। साजिशों का